देखिए, अगर अभी भी किसी को शक संदेह था कि पावर स्टार तो ऐसे ही नाम लिख लिए हैं, लीजिए प्रत्यक्षम किम प्रमाणम आपके सामने पेश है। मुकेश अंबानी के बेटे के शादी अनंत अंबानी में पवन सिंह का वेलकम उनके लिए पर्सनली एक सूट बुक किया गया है और वहां पे लिटरली पवन सिंह का नाम मेंशन किया गया है। और आपको आगे दिखाते हैं, ये रहे पवन सिंह मैनेजर अपने साले और विशाल सिंह के साथ पहुंच चुके हैं अनंत अंबानी के शादी में। और कहीं ना कहीं ये एक सच में लकीर है, कहीं भी बड़े बड़े जगहों पे भोजपुरी के सुपरस्टार को नहीं पूछा जाता था और उनको उतना वैल्यू नहीं दिया जाता था, उनको इतना लाइमलाइट में लिया ही नहीं जाता था कि चलो हैं। लेकिन यहाँ पे पवन सिंह ने एक बार फिर से भोजपुरिया झंडा गाड़ के दिखा दिया है कि लो, हम लोग को भी अब मेन स्ट्रीम में जगह मिल रहा है। अच्छे अच्छे जगह पे अगर भोजपुरी को रिप्रेजेंट किया जाएगा तो वहां पे पवन सिंह का नाम आएगा। और हाँ, लालू प्रसाद यादव के फैमिली लोग भी गए हैं। खैर, और भी बड़का बड़का सुपरस्टार है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में, उनको पूछा गया है कि नहीं? तो पूरी खानदान को लपेट दूंगा। रिलैक्स गाइज, रिलैक्स, टेंशन लेने वाली बात नहीं है। अभी कुछ दिन बाद रिसेप्शन भी है, तो वहां पे और भोजपुरी सुपरस्टार को बुलाया गया है, जिसमें जाएंगे खेसारी लाल यादव को भी मौका मिलेगा, अक्षरा सिंह को भी मौका मिलेगा और बचलका सब जितना लोग हैं उन सब लोगों को जाने का मौका मिलेगा। ये 14 तारीख को मिलेगा। ये अभी मेन फंक्शन था, इसमें बहुत हाई क्लास लोगों को बुलाया गया था। अब देखिए, शहीद अंशुमान सिंह के पत्नी को तो आप जान ही गए होंगे। इनकी पत्नी और मां को सर्वोच्च सम्मान कीर्ति अवार्ड दिया गया था, लेकिन अंशुमान सिंह की मां ने बड़ा आरोप लगाया है अपने बहू पे। दुख इस बात की है कि एक बार बोलती कि माँ बाप एक बार पकड़ के हाथ में देख लें, खोल के देख तो लें कि कैसा बेटा के लिए इतना बड़ा सम्मान मिला है। इसका बहुत दर्द है। ये माँ और पत्नी को इसलिए बुलाया जाता है क्योंकि यही दो लोग हैं जिन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा चीज खोया होता है, लेकिन इस तरीके से वो अवार्ड लेके चला जाना, माँ को दिखाना भी नहीं, छूने भी नहीं देना, ये सही नहीं है यार। यहाँ पे माँ बाप का भी तो हक होना चाहिए। बताइए, 9 महीना माँ एक बच्चे को अपने कोख में रखती है, बाप जो है वो पूरा जीवन लगा देता है अपने बेटे को सफल बनाने के लिए, लेकिन जब इस तरीके का कुछ सिचुएशन आता है तो सारा हक अधिकार पत्नी का हो जाता है। चाहिए कि ठीक से इसकी परिभाषा हो कि एनओके की परिभाषा क्या होगी, वो परिवार में रहेगी तो क्या होगी, नहीं रहेगी तब क्या होगा, बच्चे होंगे तो क्या होगा, मदर फादर मतलब कितने सिबलिंग्स और कितनी डिपेंडेंसी कौन छोड़ के जाता है। चलो दोस्त, आगे बढ़ते हैं और आपको एक झकास सा तगड़ा सा गुड न्यूज देते हैं। आप देखो, आपने पवन सिंह खेसारी लाल यादव का लास्ट फिल्म यही वाला देखा होगा और तब से बहुत ज्यादा लोग जो हैं वो एक्साइटेड हैं कि अरे भैया, किसी तरीके से पवन सिंह और खेसारी लाल एक साथ एक फिल्म में दिख जाए, उसी दिन भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री का उत्थान हो जाएगा। और हाँ, अब ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, वो उत्थान होने वाला है। रेडियो इंडिया पे खेसारी लाल यादव का इंटरव्यू चल रहा था, जिसमें पूछा गया तो वो बताएं कि बहुत जल्द जो है वो पवन सिंह खेसारी लाल यादव का फिल्म आने वाला है। और इस पे सबसे ज्यादा लोग विश्वास इसलिए कर रहे हैं क्योंकि भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के अंबानी रत्नाकर कुमार बगल में ही बैठे थे। तो अब तो कंफर्म हो जाइए कि बहुत जल्द फिल्म आने वाला है पवन सिंह खेसारी लाल यादव का। चलो दोस्त, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं कल वाले इस वीडियो का अपडेटेड वर्जन। दिखाया था ना किस तरीके से लेखपाल बनने के बाद एक लड़की जो है वो पूरा साथ में छोड़ के चले जाती है कि अबे गंवार, जाहिल, गरीब, तुम्हारे साथ हम रहेंगे, तुम्हारे साथ हम जीवन बिताएंगे। चलो 5 साल प्यार किया, जो किया वो सब गया चूल्हे भाड़ में, हम नहीं रहने वाले हैं। ये था लड़का का पक्ष, लेकिन अब आपको हम बताते हैं लड़की का पक्ष। ये बिल्कुल गलत बात है और कोई शादी नहीं हुई है। उसने कोई फर्जी पेपर्स बनवाए थे और वहाँ पे मतलब दिखाने के लिए कि हमारी शादी हो चुकी है। और नहीं दोस्त, बस आप इतना सोचो, लड़का की जगह लड़की रहती और लड़की की जगह लड़का रहता, फिर क्या होता। चलो दोस्त, आगे बढ़ते और आपको दिखाते हैं पवन सिंह का पावर। हर फिल्म, हर स्टेज शो में ये डायलॉग तो रहता ही है, नाम के आगे जी लगाओ। और हाँ, यहाँ पे शुभांकर मिश्रा ने भी दुखे सुखे जी लगा ही दिया है। और क्या हुआ हम आपको बताते हैं। आपने देखा होगा किस तरीके से बैक टू बैक टारगेट कर रहे थे पवन सिंह पे शुभांकर मिश्रा, और ये चीज फैंस को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा था। और फिर क्या था, कोई हो वीडियो, कोई हो इंस्टाग्राम का पोस्ट, एकदम फाड़ के रख दे रहे थे फैंस। और इस चीज को लेके फैंस ने पूछ ही दिया कि क्यों भाई शुभांकर भैया, क्यों आप पवन सिंह को इतना ज्यादा टारगेट करते हैं। फिर पसीज गए शुभांकर मिश्रा। शुभांकर मिश्रा लिखे, मैं उनको नफरत नहीं करता हूं, मैं तो उनको पसंद करता हूं। और ये गाने का तो मैं फैन हूं, जिसका नाम है राजा जी के दिलवा, और आंख मारने वाला इमोजी भी था। चलो दोस्त, आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं प्रमोद प्रेमी यादव का जलवा। बाप रे, इतना बड़ा मैटर है, लेकिन मजाल है इन पे FIR दर्ज हो जाए। चलो, कल वाले वीडियो के लिए सॉरी, हमने FIR दर्ज लिखा था, लेकिन ये बस आवेदन था। और प्रमोद प्रेमी यादव का जलवा तो इतना है कि
प्रियंका पांडे जो लड़की है जो आवेदन दी है उस पे 15 दिन से ज्यादा हो गया है और FIR भी नहीं हुआ है। खैर, इस पे हमने ट्विटर पे मुहिम चलाया है, पोस्ट डाल दिया है, आप लोग रिट्वीट करो, कमेंट लिखो, बिहार पुलिस को टैग करो, तब न जाके ऐसे ऐसे लोगों का चरित्र सुधरेगा और दोबारा से इस तरीके से कोई दूसरा करने का नहीं सोचेगा। तो आज ट्विटर पे ये रहा यूजर ID, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको सीधे बिहार से गुजरात लेके चलते हैं। हाँ, देखिए आग फाड़ फाड़ के इस भीड़ को देखिए। 1200 लोग जो हैं वो एक कमरे में घुसने का प्रयास कर रहे हैं। जानते हैं क्यों? मात्र 40 पद के लिए वैकेंसी निकला था और सैलरी जानते हैं कितना मिलने वाला था? 10,000 से लेके 20,000। योग्यता के अनुसार 6-7 साल का एक्सपीरियंस होगा तो आपको 20,000 मिलेगा, 3-4 साल का होगा तो आपको 10,000 रुपया मिलेगा। और इसमें नौकरी पाने के लिए कुछ इस तरीके से हालात बना लिए हैं लोग। और यहाँ पे आप बेरोजगारी का आलम देख सकते हैं। और ये सिर्फ गुजरात की ही बात नहीं है, हर स्टेट का बात है। इस तरीके से ही बेरोजगारी चरम सीमा पे है। खैर, बिहार से बेरोजगारी दूर करने के लिए आपके मन में किसका नाम है? किसको वोट देने से बेरोजगारी खत्म होगा? नीचे कमेंट करके बताओ। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको अग्निवीर से रिलेटेड एक गुड न्यूज देते हैं। जितने लोग अग्निवीर का तैयारी कर रहे हैं उनके अंदर एक और मोटिवेशन आ जाएगा। देखो, अभी अग्निवीर में संशोधन किया गया है जिसमें अब बहुत सारे फैसिलिटी जो है वो अग्निवीर को मिलेगा, जिसमें सबसे ज्यादा पूर्व अग्निवीर को मिलेगा। अगर कोई लड़का पूर्व अग्निवीर होगा तो SSB में बहाली के समय 10% आरक्षण मिलेगा। इतना ही नहीं, आपको बता दें फिजिकल का भी कोई भी एग्जाम नहीं देना होगा, फिजिकल टेस्ट नहीं कराना होगा और एज में भी 5 साल का छूट मिलेगा। 10% का एक्स अग्निवीर के लिए कोटा निर्धारित है। और ये जो इंफॉर्मेशन है वो दिया है प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो बिहार ने। अब सब दोस्तों को बता दीजिए कि इस तरीके का फैसिलिटी जो है वो अग्निवीर को मिलेगा ताकि उनको और मोटिवेशन मिल सके देश सेवा करने का। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं और एक नमूने को दिखाते हैं। इस तरीके का नमूना इधर ही पाया जाता है और वो नमूना ये है कि एक औरत जो है, अधेड़ उम्र की औरत, अपने भांजे से ब्याह कर लेती है। प्यार कोइले बनी से न ब्याह कोइले बनी से। मजा आ रहा है ना? बहुत मजा आ रहा है ना ये चीज देख के। चलो अब टेबल को उल्टा घुमा दो, मामी की जगह मामा को रख दो और भांजा की जगह भांजी को रख दो। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं भोजपुरी के मगही सुपरस्टार का कारनामा। इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में। इतने बड़े सुपरस्टार इस तरीके का आज तक रिकॉर्ड नहीं बनाए थे। और रिकॉर्ड ये है कि 18 मिलियन वाले चैनल से ये अपना गाना रिलीज किए हैं और 1 घंटे में जानते हैं कितना व्यूज आया है? 3600। क्या बात कर रहे हैं? इतना ही नहीं, गाने पे 64 को कमेंट है और 1000 भी लाइक नहीं है। और ये हैं मगही के बड़े सुपरस्टार। चुनाव लड़के क्या हालत बना लिए हैं आप अपनी, बताइए। इससे ज्यादा व्यूज तो न्यूज बनाने वाले कहा जाता है जिसका 50,000 भी सब्सक्राइबर नहीं है। चलो दोस्त आगे बढ़ते हैं और आपको दिखाते हैं एक तगड़ा वायरल वीडियो। कल्पना कीजिए रात में घर में अकेले सोए हैं और इस तरीके का चूहा आपके घर में कुछ ऐसा हरकत करे, हार्ट अटैक नहीं आ जाएगा? चलिए दोस्त, अगर आप यहां तक वीडियो को देख लिए हैं तो एक लाइक तो कर ही सकते हैं। बाकी अगर हमसे कुछ छूट गया है तो इंस्टाग्राम पे बता दो ना।